ओके तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के एनुअल एग्ज़ाम के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर सितंबर 2016 का है। सबसे पहले सेक्शन ए फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में सबसे पहले क्लासिफिकेशन पूछी है उन ड्रग्स की डेट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। उसके बाद MOA पूछा है, एडवर्स इफेक्ट और नर्सिंग पॉइंट पूछे हैं फेनिटोइन सोडियम के। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स में है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विद एग्जांपल्स एनुमरेट एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के साथ साथ उन ड्रग्स के एग्जाम्पल भी लिखने हैं। उसके बाद MOA एडवर्स इफेक्ट एंड नर्सिंग पॉइंट्स लिखने हैं अपने इंसुलिन के। ये पूरा क्वेश्चन ये भी 8 मार्क्स का है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 6। किसी भी 6 पे आपने जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है। और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, 5 × 6 डैट मीन्स 30। सबसे पहला ए पार्ट है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। ड्रग्स टू बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी एंड वाई। डायरेटिक ड्रग्स, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ड्रग्स that are used for peptic ulcer, क्लोरोक्विन यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स। उसके बाद एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स हैं, यूजेस और नर्सिंग पॉइंट्स हैं रिफेम्पाइसिन के और ओरल पेनिसिलिन। इन सभी में से सिर्फ आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो भी आपको अच्छे से आते हो वो पेपर में अटैम्प्ट करोगे, लेकिन पेपर देने से पहले अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को अपना अच्छे से कर लेना। उसके बाद पैथोलॉजी की बात करते हैं। पैथोलॉजी में डिफाइन शॉक एंड क्लासीफाई इट। डिस्कस ब्रीफली हाइपोवोलेमिक शॉक। ये जो है ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है रिस्क फैक्टर्स फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एंड उसकी पैथोलॉजी। उसके बाद फिब्रो एडिनोमा एंड ब्रेस्ट। देन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। उसके बाद है कि राइट इन ब्रीफ अबाउट ब्लड ग्रुपिंग, बाउंड हीलिंग एंड प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, MSN में भी, पैथो में भी, और फिर ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है फार्मा में। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ब्लड ग्रुपिंग भी बहुत बार जो है वो पैथो में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। सो ब्लड ग्रुपिंग हो गया, और वो इन्फ्लामेशन भी बहुत बार आता है। इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, बट इन्फ्लामेशन का जो टॉपिक है वो बहुत बार आता है पेपर में, उसको अच्छे से करना। उसके बाद सेक्शन सी में जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन म्यूटेशन है। म्यूटेशन जो है वो बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन जेनेटिक्स से, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। उसके बाद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डाउन सिंड्रोम एंड कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ म्यूटेशन एंड द सेकंड वन इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बहुत अच्छे से करना। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पेपर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको फाइनल में देखने को मिले। अभी क्या हो रहा है कि ना फर्स्ट ईयर के जो अभी चल रहा है उनका सिलेबस चेंज हो गया और सेमेस्टर वाइज आने लग गया उनका। लेकिन मैं उनको बता दूं कि बेशक पेपर सेमेस्टर वाइज हो या फिर कैसे भी हो, अगर आप PPG का पेपर दोगे तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, वो चेंज नहीं होंगे। बेशक आपका सिलेबस चेंज हो जाए, सिलेबस में भी वही टॉपिक्स रहने हैं, कुछ थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। और थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद अगर आपका पेपर पैटर्न चेंज होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। फार्माकोलॉजी, पैथो और जेनेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज होएगा या फिर ईयरली होएगा। अभी PGI रोहतक में ऐसा हो रहा है कि सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। सो इट डजेंट मैटर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।